उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। इस होली में जिस तरह की तस्वीर नजर आई है, वो 2027 को लेकर के बहुत कुछ कहानी बयान करती है। एक तस्वीर जिस अंदाज में तीसरे विकल्प के संकल्प को लेते हुए नजर आई है, जिसमें बॉबी पवार, मोहित डिमरी, लुशन टोडरिया से लेकर के बहुत सारे, त्रिभुवन सिंह चौहान मास्टर जी, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये अपने तरीके से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प तैयार किया जाएगा, जो पहाड़ के सरोकार को सियासत के फ्रंट फुट पर लेकर के चलेगा। उसी के बाद जिस तरह से दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, वो बीजेपी के भीतर से तस्वीर नजर आ रही है। किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताकतवर से और ज्यादा ताकतवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नया आएगा या महेंद्र भट्ट को ही रिपीट किया जाएगा, ये भी बताएगा कि बीजेपी आलाकमान के सामने दिल्ली दरबार में धामी की धमक कितनी ज्यादा है। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस की नजर आती है। आप ये मैं संयोग हो सकता है, होली के मौके पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हरीश रावत के आवास पर होली पर नेताओं का, रंग लगाने वालों का, बधाई देने वालों का तांता लगता है। लेकिन बमुश्किल उसमें एक दो कांग्रेस के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री धामी से लेकर के बीजेपी के तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरे नेता, मंत्री, विधायक हरीश रावत को बधाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता उस अंदाज में हरीश रावत के आवास पर इस होली के मौके पर नजर नहीं आ रहे। तो इसकी वजह क्या है? तस्वीर क्या इशारा, क्या बिंब दिखाती है? क्या दिल्ली दरबार में हरीश रावत की सियासी हैसियत है वो कमजोर आंकी जा रही है? ये वजह है कि नेता अब हरीश रावत के अगल बगल खड़े होना अब जो बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर ये महज संयोग था? ये अपनी जगह, लेकिन ये तीन तरह की तस्वीरें प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे तीसरे विकल्प के संकल्प के बहुत बड़े दावे की, जो दावा बॉबी पवार कर रहे हैं। बॉबी पवार 2024 के लोकसभा चुनाव में टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक चुके हैं, और 1,68,000 से ज्यादा वोट लेकर के और टिहरी संसदीय क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों के सेगमेंट में कांग्रेस और बीजेपी को मात देकर के बॉबी पवार ने बड़ा उलटफेर किया था, बड़ा संकेत दिए थे। चाहे फिर मोहित डिमरी हो, जो लगातार मूल निवास भू कानून के मुद्दे को लगातार धार दे रहे हैं, और ऋषिकेश में एक के बाद एक कई बैठकों, कई मीटिंगों, कई सभाओं में जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग उमड़ करके आया, वो मोहित डिमरी में भविष्य की संभावनाओं को दिखाता है। और इस तरह से ऋषिकेश की जो मेयर बैटल को दिनेश चंद्र मास्टर जी ने शंभू पासवान के मुकाबले में दिलचस्प बनाया था, वो भी इस तीसरे विकल्प के मंच पर नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सारी ताकतें हैं। त्रिभुवन सिंह चौहान को हमने देखा किस तरह से केदारनाथ के उपचुनाव में 9,000 से ज्यादा वोट लेकर के वो जाते हैं। लेकिन क्या ये युवा फोर्सेस, ये ताकतें एक मंच पर आई हैं तो असर डालें? क्योंकि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी ताकतें, ये तीसरे मोर्चे की कवायद है, ये एक नए अभियान पर निकल गई है। उत्तरकाशी से जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की, जो अगले 10 दिनों में पूरे प्रदेश में, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में होकर के ये तमाम जो युवा ताकतें हैं, ये हर जिलावार जाकर के वहां पर चिंतन बैठ के करके, जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और जो युवा हैं, उनसे कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अपना जो विजन है वो लोगों के पास रखेंगे। फिर चाहे उत्तरकाशी से शुरू हुआ सफर, टिहरी, पौड़ी से होते हुए रुद्रप्रयाग, चमोली, और उसके बाद ये सिलसिला पहुंचता है फिर कुमाऊं में बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उससे पहले पिथौरागढ़, और उसके बाद हल्द्वानी होते हुए देहरादून में 26 तारीख को। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के बैनर तले कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने की ठानी है, तो क्या समझा जाए कि इन ताकतों में वो दमखम, खासतौर पर बॉबी पवार में वो दमखम बचा हुआ है? जिस तरह का वोट बॉबी पवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला था, पुरोला से लेकर के चकराता और फिर यमुनोत्री, ऐसी बहुत सारी सीटों पर बॉबी ने कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ते हुए अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। तो क्या इस पूरी पट्टी को फिर से विधानसभा चुनाव 2027 के नजरिए से बॉबी पवार प्रभावित कर सकते हैं? वो भी तब जब बहुत सारी मोहित डिमरी और दूसरी ताकतें उनके साथ हैं। या फिर ये समझा जाए कि जिस तरह के कांग्रेसी कैंप में चर्चाएं शुरू कर दी गई हैं
क्या बातें बनानी शुरू हो गई हैं कि बॉबी पवार, मोहित डिमरी जैसी जो तीसरे मोर्चे की ताकतें हैं, जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना करके आगे है, दरअसल ये बीजेपी की बी टीम है। तो क्या वाकई बॉबी पवार और ये सारे युवा चेहरे हैं, ये सत्ताधारी दल बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के जो वोट बैंक है या फिर सत्ता विरोधी जो वोट बैंक जिसको लेकर के 2027 में वोटिंग हो तो उसके बंटवारे की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह का तर्क भी दे रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के भीतर भी हैं, कि बॉबी पवार और इन तीसरी ताकतों को सिर्फ विपक्ष का वोट बंटवाने वाली ताकत के तौर पर अगर देखा जाएगा तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से युवा वोटर एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद था, उसमें ही बॉबी पवार ने सेंधमारी की है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महिलाओं का भी एक बड़ा वोट पर्वतीय क्षेत्र में खासतौर पर बॉबी पवार के पक्ष में दिखाई दिया था, जिस तरह से मोहित डिमरी, लुशन टोडरिया और दूसरी ताकतों ने जो मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर जो आह्वान किया, जब जब भीड़ जुटी उसमें अच्छी खासी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं भी रही हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब हो सकता है और कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बॉबी पवार और तीसरी ताकतों को बीजेपी की बी टीम बता रही है? ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन प्रदेश में एक ऑल्टरनेटिव राजनीति को लेकर के जो अभियान इन युवा चेहरों ने शुरू किया है, इस पर नजर बना करके रखनी होगी, खास तौर पर अगले 10 दिनों में जब उत्तरकाशी से शुरू हुआ सफर और जब वापस देहरादून आकर के खत्म होगा पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद, तो किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, इस पर नजर रखनी होगी। खास तौर पर जब हमने तीसरी तस्वीर की बात की थी कि ऐसे समय में जब धामी लगातार मजबूत होते हुए जा रहे हैं और बीजेपी 2027 की लड़ाई को लेकर के अपनी सियासी बिसात भी बिछाने लगी है, तब कांग्रेस में जिस तरह का बिखराव नजर आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कुछ और होगा, गणेश गोदियाल को मौका दिया जाए, क्योंकि गणेश गोदियाल जिस अंदाज में पर्वतीय क्षेत्र में माहौल बना रहे हैं, ये भी बहुत कुछ इशारा करता है। लेकिन हरीश रावत जिस तरह की सियासी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो क्या कांग्रेस के लिए एक चुनौती के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, या उस क्या मैसेज हरीश रावत की सियासत को लेकर, भविष्य की सियासत को लेकर के निकल रहा है, वो भी होली के बहाने आई तस्वीरों से दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी नज़र रहनी चाहिए तीसरे मोर्चे के इस जो विकल्प को लेकर के जो संकल्प लिया जा रहा है बॉबी पवार और पूरी टीम के जरिए, क्या वो प्रभाव छोड़ेगी, उसकी परीक्षा भी होने वाली है। 2027 के चुनाव से पहले ही पता चल जाएगा कि प्रदेश में किस तरह की गर्मी, किस तरह का माहौल, सियासी तापमान या युवा चेहरे बना सकते हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।